यज्ञ चल रहा है। देखो, एक यज्ञ चल रहा है। यज्ञ में आचार्य जो व्यासपीठ पर बैठे हैं वो इस यज्ञ के आचार्य हैं, और यज्ञ में आहुति देने वाले उस सामने बैठे हैं। तो यह भी एक नियम है कि जब यज्ञ चल रहा हो तो हवन कुंड में कोई आहुति दे रहा है, आचार्य बैठ रहे हैं, उनके बीच में आना ठीक है क्या? बताओ ब्रजवासियों, बोलो। नहीं है ना? इसका नाम श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ है। यज्ञ का अर्थ ये है, whoever may be you are, यज्ञ के दौरान, अब तो 6-7 दिन से चल ही रहा है, अब क्या करें, नियम ऐसा है, करना है, न करें तो महाराज हो ही नहीं पाए। पाणी जी बेचारे अकेले पड़ जाएंगे, कहाँ तक करेंगे फिर। हाँ, जो बढ़िया नाम उम न लिया जाए तो कहेंगे अच्छा पाणे अगली बार तो तू करियो, तुम्हें बता रहे हैं हम। तो ये करना जरूरी है, पर ये भी बात है कि ये क्षरण है और धीरे धीरे इस दिशा में भी उत्थान की आवश्यकता है। व्यासपीठ और यज्ञ करने आए हुए उन यजमानों के बीच कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। 3 घंटे तक वो लगातार वो मंत्रों से यज्ञ चल रहा है, एक भी आहुति गड़बड़ न होने पाए, एक शब्द भी जो कर्ण में आने वाले हैं उसके बीच में कोई व्यवधान न होने पाए। यही यज्ञ है मैया, इसी यज्ञ को श्रेष्ठ यज्ञ कहते हैं। धीरे धीरे जो खामियां आई हैं उन्हें हम ही तो दूर करेंगे, कौन करेगा? खामी लाए भी हम ही हैं, दूर भी हम ही करेंगे। गलतियां हमारे भीतर आई हैं तो रेक्टिफिकेशन भी तो हम ही करेंगे ना। नहीं करेंगे तो सब एक औपचारिकता बन जाएगी, सब इवेंट बन जाएगा, ऐसे आना जाना बैठना इवेंट। और याद रख लेना, इवेंट से किसी का मंगल नहीं होने वाला। हम भी इतना जाने महाराज, कछु नहीं होएगो। इवेंट बन गया अगर ये ना तो कुछ नहीं होगा। ये विशुद्ध वैदिक वेद का भी सार, वैदिक यज्ञ तो वैदिक यज्ञ है। माधव दत्त जी, पंडित जी महाराज सुनिए आप, वैदिक, परंतु श्रीमद् भागवत क्या है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्रीमद् भागवत वेदों का सार है। वेद में तो तना भी हैं, जड़ भी हैं, कसैले थोड़े पत्ते भी होंगे, पर वेदों का सार तत्व निकालकर जैसे चैवन प्रास बनाते हैं, जैसे तुलसी का सत बनाते हैं कि भाई सत है इसमें पूरा का पूरा, वैसे ही समस्त वेद वेदांत सार शास्त्र सिद्धांत जितने भी भारतवर्ष दुनिया में सनातन में ग्रंथ हैं उनका मूल सार तत्व और रस अगर कुछ है तो श्रीमद् भागवत कथा है महाराज। ये मूल है। तो इस यज्ञ को कैसे होना चाहिए? उस वैदिक यज्ञ में जैसे इतनी सी भी त्रुटि होने पर, अरे एक त्रुटि हो गई उद्दात और अनुदात की, तो इंद्र से मरने वाला शत्रु न पैदा होकर इंद्र को मारने वाला शत्रु पैदा हो गया। तुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधा। केवल उद्दात और अनुदात का कमाल है। जिस पर बल देना था इंद्र पर बल न दे करके, और इंद्र शत्रु विभर्धस्व करके केवल उद्दात हो गया। जहां अनुदात होना था तो फल उल्टा हो गया उस यज्ञ का। वो तो मामला बन गया वृत्तासुर से कि बेचारा भगत जैसा आदमी थोड़ा निकल गया, नहीं इंद्र की इंद्राई निकाल देता। वो तो इंद्र को तो खिलौने की तरह खिला रहा था वृत्तासुर। वृत्तासुर भागवत के आचार्य के रूप में जाने जाते हैं, आचार्य वृत्त। महाराज महाप्रभु वल्लभाचार्य जी पुष्टि मार्ग में जरा देखिए इस चतुश्लोकी
एक तो वो भागवत है और ये वृत्त भागवत भी कहा जाता है। उधर अहमेवास मेवाग्रे और इधर अहम हरे तव पादई कमूल, ये दोनों ही भागवत के प्राण हैं। और ये चतुष श्लोकी भागवत वैदिक यज्ञ में केवल उद्दात और अनुदात के मिसिंग के कारण इतना बड़ा अनर्थ होने जा रहा था। जरा सोचो, ये श्रीमद् भागवत जो वेदों का सार है, इस वैदिक यज्ञ में भी अगर आचार्य और यजमान के बीच कुछ खंडित होता है तो परिणाम क्या होगा कालिया? ये जरा सोच लेना, इसको सोचना पड़ेगा सबको। उसके परिणाम क्या होंगे? अगर शुद्धता न बची, पवित्रता न बची तो कैसे चलेगा? कोशिश करें, रोज प्रयत्न करें, हर भागवत में कुछ न कुछ उत्थान करने का प्रयत्न करें, पतन न हो। अरे पिछले में भी तो हुआ था, क्या हुआ? अपवाद कभी नियम नहीं हो सकते। किसी कारण से अगर कोई चीज मिसिंग रह गई हो तो अगली बार उस बुराई को हटाकर, उस गलती को हटाकर उससे ऊपर उठने का प्रयत्न करना ही मनुष्यत्व है। और उसी को यजमान कहेंगे, उन्हीं को आचार्य कहेंगे। गलतियों को कभी भी माइलस्टोन नहीं माना जा सकता। अरे उन्होंने भी तो किया था, उन्होंने भी तो कहा था पिछली बार तो ऐसा हुआ था तो हम अभी ऐसे करेंगे, ये नहीं चल सकता।